तो परम धन तो ब्रह्म ही है, परम धन तो परमात्मा ही है। सुदामा जी के परम धन श्री कृष्ण है। अब जिनका परम धन श्री कृष्ण है, 1 घंटे 2 घंटे पहले भी चर्चा हो रही थी कि जिन्होंने श्री कृष्ण रस को चख लिया, जिन्होंने वह पाएगा क्या रस का चस्का, जिसने श्री कृष्ण रस का चस्का पा लिया हो, तो क्या फिर उसके लिए संसार की कोई वस्तु मूल्यवान बचेगी? नहीं बचेगी, क्योंकि सबसे मूल्यवान वस्तु उसके पास है, श्री कृष्ण। अरे भैया, वस्तुओं के मालिक श्री कृष्ण है। एक बात बताओ, खिलौने की फैक्ट्री वाले से किसी बच्चे की जानकारी हो जाए और फिर कोई छोटा मोटा 10 रुपया वाला खिलौना वो थोड़ा ही लेगा, वो सीधा मालिक के पास जाएगा। और जब मालिक से ही मैत्री हो गई तो सारे खिलौने अपने हो गए। सुदामा जी वस्तुओं को नहीं चाहते, सुदामा जी ने वस्तुओं के मालिक को अपना बना लिया। हम लोग मालिक से वस्तु चाहते हैं, इसलिए मालिक दूर रहता है। ले लो, ये ले जाओ। तुमको नौकरी चाहिए, ले। तुमको छोकरी चाहिए, ले, तेरा ब्याह हो जाएगा। हमारे गोवर्धन में तो अब तो थोड़े कम हो गए फूस, पहले फूस खड़े रहते थे वहां तो राधा कुंड की परिक्रमा में, इधर उद्धव कुंड के आसपास। तो एक आदमी भागा भागा गया भैया, और फूस का पेड़ खड़ा था, उसमें गांठ मारे आया। गांठ मारे आया, ये क्या किया भाई इसने? उसको रोक आगे जाके, क्या कर गया? अरे बोले पंडित जी सब उपाय कर लिए, ब्याह ना है रहे हो, सो जा मैं गांठ मार के, हमें कोई ने बताइए गोवर्धन में गांठ बांधे आइयो, सो तेरो ब्याह है जाएगो। और महाराज 2 साल बाद आया, ब्याह हो गया उसका। श्री ठाकुर जी संसार के खिलौनों को सहजता से बांटते रहते हैं, ले जाओ भैया, ले जाओ भैया, ले जाओ भैया। लेकिन कोई भाग्यमान, कोई चतुर पुरुष खिलौनों से राजी नहीं होता, कहता है खिलौने नहीं, खिलौनों का मालिक चाहिए। सुदामा जी को खिलौनों से प्रीति नहीं है, वस्तुओं से प्रीति नहीं है, इसीलिए भगवान सुखदेव सुदामा जी के लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियार्थेषु विरक्ता। सुदामा जी की कोई भी इंद्रिय श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा भोग नहीं चाहती। बात समझ में आई? कान केवल कन्हैया को सुनना चाहते हैं, आंख केवल कन्हैया को सुनना चाहते हैं, जिह्वा केवल कृष्ण रस लेना चाहती है प्रत्येक। इसीलिए एक तो विरक्त शब्द का अर्थ होता है विगता रक्ता विरक्ता, सब कुछ खाली हो जाए उसका नाम विरक्त, सब छोड़ छाड़ दे। और एक विरक्त शब्द का अर्थ होता है विशेषेण रक्त विरक्ता, या तो सब कुछ छोड़ छाड़ दे या फिर विशेष प्रकार से अनुरक्त हो जाए, उसका नाम विरक्त है। तो सुदामा जी विशेष प्रकार से, सुदामा जी की प्रत्येक इंद्रिय श्री कृष्ण रस में अनुरक्त है। इसीलिए सुखदेव भगवान कह रहे हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु, और विशेषण प्रशांतात्मा, एक भी किसी कामना की कोई कुलबुलाहट नहीं है। प्रशांत शब्द का उपयोग किया है। एक तो होता है शांत, एक होता है बिल्कुल प्रकृष्टतया शांत प्रशांत। किसी भी प्रकार की न किसी मन के कोने में, न किसी बुद्धि के कोने में, न किसी चित्त के कोने में,
न किसी अहंकार के कोने में किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं है, केवल एक ही मांग है, श्री कृष्ण मेरे हैं। प्रशांतात्मा, प्रशांत महासागर की तरह सुदामा जी का मन बुद्धि चित्त हृदय शांत है। और अंत में शब्द का प्रयोग किया है प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। जितेंद्रिय शब्द का प्रयोग किया हमारे सुदामा जी के लिए, जो बहुत कठिन काम है। ऐसे श्री सुदामा जी का वर्णन भगवान सुखदेव करने जा रहे हैं, जिनकी हृदय देश में लेस मात्र भी संसार की चाहत की कोई कामना नहीं है। अब बताओ, जिसकी सारी कामनाएं समाप्त हो गई हों, वो आदमी भीख मांगने जाएगा? बताओ। पता नहीं किसने सुदामा जी को भिखारी बना दिया। एक बार भी भागवत जी में तो नहीं लिखा है। मेरी प्रार्थना है मैया तुम आ गई, कोई दूसरी अब कोई चढ़ाने मत आना कुछ भी, बस बैठ जाओ मैया। नरोत्तम दास जी ने जो सुदामा चरित्र लिखा है, अच्छा लिखा है उन्होंने, लेकिन ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, इस शब्द से हम संतुष्ट नहीं है। उनकी मति में जो भी हो, उन्होंने अच्छा ही लिखा है, लेकिन केवल भिक्षा मांगे ब्राह्मण। ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा, हाँ भिक्षा नहीं। हाथ पसारने के लिए थोड़ी बनाए हम, नहीं। ब्राह्मण ऐसे करने के लिए नहीं बनाया, ब्राह्मण ऐसे करने के लिए बनाया है। ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा, ये तो ठीक है। जिसके कोसों कोसों तक जिनके मन में संसार की इच्छा नहीं है, क्यों भीख मांगेंगे भाई? और ऐसे भी मांगना बहुत अच्छी बात नहीं है। मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे, नित के घर जाए। खोटे के संगते बुद्धि घटे और क्रोध घटे, मन के समझाए। तुलसीदास विचार कहें, सब पाप कटे हरि के गुण गाए। तुलसीदास विचार करें, कहें सब पाप कटे हरि के गुण गाए। कभी किसी से मांगते नहीं है। और एक बात, संसार में तो मांगते ही नहीं है, भगवान से भी कभी नहीं मांगते। संसार में मांगने से अच्छा भगवान से मांग लें, कोई बात नहीं। लेकिन सुदामा ऐसे भक्त हैं कि भगवान से भी नहीं मांगते, कभी नहीं मांगा माना। सुदामा जी जानते हैं, मांगने से
मांगेगा मुंह, मांगेंगे हाथ और झुकेंगी आंखें। अगर मांगना है तो आंख झुकाना ही पड़ेगा, शर्म लिहाज सब खूंटी पर टांगनी पड़ेगी। भगवान से भी कुछ नहीं मांगते। और देखो श्री ठाकुर जी अपने भगत को बिना मांगे कुछ देते भी नहीं है। भगत, भगत माने अपने भगत, ध्यान देना शब्द पर। श्री ठाकुर जी जिसको केवल और केवल अपना बनाना चाहते हैं उसको वस्तुओं में नहीं उलझाते। श्री ठाकुर जी अपने प्रिय भक्त को बिना मांगे संसार की वस्तु देते नहीं। मांगोगे तो दे देंगे, दे क्या देंगे, पीछा छोड़ा दें, ले पकड़ तू अपने काम कर, मेरा पीछा छोड़। लेकिन जो उनका पीछा नहीं छोड़ना चाहते उनको भगवान संसार की वस्तु बिन मांगे नहीं देते। उनको मालूम है इसको अगर संसार की वस्तु दे दी, इसको खिलौने दे दिए तो ये फिर मेरे पास नहीं आएगा, फिर खिलौनों में मस्त हो जाएगा। ठाकुर जी बिना मांगे देते नहीं है। सुदामा जी का प्रणय मांगू मर जाऊं, मांगू नहीं अपने तन के काज। दोनों अपने अपने हठ धर्मता पर खड़े हैं। गृहस्थ आश्रमी हैं सुदामा जी, 2-3 बच्चे भी हैं, किसी से कुछ मांगते भी नहीं है तो संसार देता भी नहीं है। इसका अनुभव तो हम लोगों को भी है। हाँ, एक आध जगह कथा करने गए और संगीत वालों के पैसे तय नहीं किए, उन्होंने नहीं दिए। अब 2 पंडित जी अपने घर से, संसार बिना मांगे देता नहीं है। सुदामा जी मांगते नहीं है, भगवान भी बिना मांगे देते नहीं है। तो घर में वस्तुओं की कमी आना तो स्वाभाविक है। एक बार तो हद हो गई, 3 दिन हो गए सुदामा जी के घर में भोजन नहीं बना। तीसरे दिन की रात्रि सुदामा जी की ब्राह्मणी बगल में नदी में गई और वहां से गोल गोल पत्थर उठाकर लाई, चूल्हे पर रख दिया, पानी रख दिया, नीचे आग जला दी। बच्चे देखते रहे। बच्चों को कहा बेटा ये कंद उबल जाएंगे तब तुम्हें प्रसाद पवाऊंगी, तुम्हें भोजन कराऊंगी। बार बार चिमटे से उन पत्थरों को देखती रही। आग जलती रही, पत्थर उबलते रहे। आज तीसरे दिन भी बच्चे भूखे ही सो गए। आहा हा हा। आज जब तीसरे दिन सुदामा जी के बालक भूखे सोए, द्वारिकाधीश को रात्रि भर नींद नहीं आई। सुदामा तूने तो गजब कर दिया, 3 दिन हो गए भूखे बच्चे बैठे हैं तेरे घर में, अब तो कम से कम मांग लेता। सुदामा जी मांगूंगा नहीं, जो मर्जी हो जाए। और ठाकुर जी का तो नियम है अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ठाकुर जी ने देखा अकिंचनता की पराकाष्ठा को पार कर गए सुदामा। 3 दिन से बच्चे भूखे बैठे। महाराज भूख की बात छोड़ो, एक दिन अगर बाजार से सब्जी ना लाओ तो घर की हालत खराब हो जाए। 3 दिन बच्चों ने भूख में बिताई। पूरी रात्रि द्वारिकाधीश को नींद नहीं आई। सुदामा तूने हद कर दी, ऐसी अकिंचनता तो मैंने अभी तक विरक्तों में भी नहीं देखी। तुम तो गृहस्थ हो। द्वारिकाधीश प्रातः काल हुआ
और सुदामा जी के घर श्री द्वारिकाधीश भिक्षुक बनकर पधारे महाराज। जो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता है ना, उसके घर भगवान मांगने आते हैं। जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, उसके घर के भिखारी बन जाते हैं ठाकुर जी, और दरवाजे पर आकर मांग रहे हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे दे जो, भगत भर दे दे जो रे, भगत भर दे दे जो रे, भगत भर दे जो रे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे दे जो रे, भगत भर दे जो रे, भगत भर दे दे जो रे, भगत भर दे जो रे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे जो रे, भगत भर दे जो रे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तीनों लोकों को खिलाने वाले श्री हरि आज अकिंचन दास के घर भिक्षुक बन के पधारे हैं। इसीलिए तो भगवान को सर आंखें पे बिठाए जाते हैं ठाकुर जी। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सुदामा जी नदी स्नान आदि के लिए गए थे। ब्राह्मणी घर में अकेली थी, बालक सोए थे। ब्राह्मणी थोड़ा सा गंगा जल लेकर आई। भगवान आप यह चरणामृत स्वीकार करिए। देवी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। भगवान हमारे घर में 3 दिन से अखंड एकादशी मैया विराज रही हैं। हमारे घर में 3 दिन से किसी ने कुछ नहीं खाया है। यह गंगा जल के अतिरिक्त हमारे पास आपके सम्मान के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है। सच में कुछ नहीं है। भगवान आप देखिए आकर, एक टूटी सी कटौती पड़ी है, एक बर्तन रखा है, लकड़ी रखी है, हवन की लकड़ी रखी है, पंचपात्र रखे हैं, एक एक जोड़ी वस्त्र हैं बस। इसके अतिरिक्त पूरे घर में कुछ भी नहीं है। आहा हा हा। ठाकुर जी बोले, ब्राह्मणी क्या तुम्हें मालूम है एक बात, तुम्हारे जो पतिदेव हैं वो द्वारिकाधीश के मित्र हैं। कहा भगवान चर्चा तो करते रहते हैं कभी कभी, लेकिन ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है। अरे उनको बोलो, द्वारिकाधीश अनाथों के नाथ हैं, एक बार द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए तो भेजो, माला माल कर देंगे तुम्हें। भगवान केवल निमंत्रण देने आए थे, क्योंकि ब्राह्मण बिना निमंत्रण के जाता नहीं ना, जाना भी नहीं चाहिए, क्यों जाए। श्री ठाकुर जी निमंत्रण देने आए। ब्राह्मणी ने सुदामा जी को निवेदित किया, भगवान आज एक अलौकिक भिक्षुक हमारे दरवाजे पर आए। उनके मुख कांति को देखकर लग नहीं रहा था कि ये भिक्षुक होंगे, लेकिन भिक्षा मांगने आए थे। और वह कह रहे थे कि आपके मित्र हैं श्री कृष्ण। हाँ देवी, मेरे मित्र हैं श्री कृष्ण, हम और श्री कृष्ण बचपन में साथ साथ पढ़े हैं। तो ब्राह्मणी ने कहा, पतिव्रता
पतिं प्राह म्लायता बदनेन सा दरिद्रासीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। ब्राह्मणी ने कहा, भगवान आप कभी उनके दर्शन करने क्यों नहीं जाते? मेरी इच्छा है आप उनका दर्शन करके आइए। ब्राह्मणी की इच्छा है दर्शन की, लेकिन मन में भाव है कि माला माल कर देंगे। इसीलिए प्यारे सज्जनों, श्री सुखदेव भगवान ने सुदामा जी की ब्राह्मणी के लिए एक शब्द हल्का प्रयोग किया है। कह रहे हैं दरिद्रा। ब्राह्मणी के लिए एक शब्द प्रयोग किया, खूब बड़ाई करी है, लेकिन एक शब्द प्रयोग किया उसका दरिद्रा। दरिद्रा शब्द क्यों प्रयोग किया? दरिद्र कौन होता है? कोवा दरिद्र। बैठ जा बेटी, बैठ जाए, बैठ। कोवा दरिद्र, दरिद्र कौन है? यस्य विशाल तृष्णा। दरिद्र वह नहीं है जिसके पास धन कम है। दरिद्री वह है कि सब कुछ होते हुए भी और आजा और आजा और आजा, पड़ोसी को भी 1-2 फुट आजा, और रिश्तेदारन को भी थोड़ो बहुत आजा, और कहीं से भी आजा, बस आजा 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 और आजा और आजा और आजा और आजा। दरिद्र वह है जिसकी कभी तृष्णा समाप्त नहीं होती। ब्राह्मणी के मन में तो है कि थोड़ा द्वारिकाधीश कृपा करें तो माला माल हो, तो कम से कम माल माल तो हो, माला माल ना हो तो माला तो हो, कम से कम एक आध हार वार बढ़िया बन जाए, ऐसा भाव मन में है अंदर से। सुदामा जी समझ गए, देवी क्या तुम मुझे मेरे मित्र के पास मांगने के लिए भेज रही हैं? मित्र के पास मांगने कभी न जाए, अगर मित्रता ज्यादा दिन चलानी है तो। हाँ, कहा नहीं भगवान, मैंने आपसे मांगने के लिए कहाँ कहा है, मैं तो कह रही हूं। फिर ब्राह्मणी ने कहा, स एवं भार्यया विप्रो बहुसह प्रार्थितो मृदुः अयं हि परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। भगवान मैं मांगने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आपसे निवेदन कर रही हूँ। हाँ देवी, अगर दर्शन की बात है तो कोई बात नहीं, मैं जरूर जाऊंगा, और बहुत दिन हो गए, कन्हैया मेरा यार है, मैं मिल के आऊंगा। लेकिन देवी मित्र के घर जाए, अपनी बेटी के घर जाए, ठाकुर जी के घर जाए, अपने गुरु के घर जाए, बहन बिटिया के घर जाए, और वैद्य के घर जाए, तो खाली हाथ न जाए, कुछ न कुछ हाथ में लेकर जाए। बहन बेटी के यहाँ जाओ ना तो 1-8 किलो, कुछ ना हो तो केला ही ले जाओ, खाली हाथ मत जाओ। मंदिर में जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, चाहे भले एक तुलसी दल ले जाओ, एक बिल्वपत्र ले जाओ, एक लोटा जल ले जाओ, कुछ न हो तो अपना मत पत्र ले जाओ, माथा चढ़ा दो, खाली हाथ न जाए।
हमारे घर में तो भगवान की भेंट के लिए कुछ है नहीं, देवी कुछ व्यवस्था करो तो मैं जाऊं। पहली बार आज सुदामा जी की ब्राह्मणी पहली बार मांगने निकली महाराज। इससे पहले कभी मांगने नहीं गई। आज पति की आज्ञा है और भगवान के लिए वस्तु चाहिए, इसलिए पहली बार मांगने गई। जिसके घर गई वह तो महाराज गदगद हो गया। कहो ब्राह्मणी, आदेश करो, हम 2-4 ट्रक तुम्हारे घर भिजवा दें। ऐसे अकिंचन लोगों की यहाँ महाराज लोग तरसते रहते हैं। ऐसे गृहस्थ के घर में, ऐसे सदगृहस्थ के घर में जो अकिंचन है, किसी से कुछ नहीं मांगता, उसके घर में मौका लग जाए ना तो कभी कुछ दे आना। कुछ ना हो तो उसके बच्चों को एक जोड़ी कपड़े दिलवा दो। ब्राह्मणी ने कहा, नहीं 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 बहन, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल एक मुट्ठी चावल चाहिए बस। 4 घरों से ब्राह्मणी चावल मांगकर लाई। 4 प्रकार के कपड़ों में उनकी पोटली बांधी है, सुदामा जी को प्रदान करी है। और सुदामा जी ने ब्राह्मणी को कहा, देवी बच्चों का ख्याल रखना, ठाकुर जी की सेवा टाइम से करना, गौ माता का ध्यान रखना, मैं जल्दी से जल्दी ठाकुर जी का दर्शन करके लौट आऊंगा। और सुदामा जी द्वारिका के लिए चल पड़े। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे संवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे संवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। प्यारे सभी गाइए, सबको याद होगा, गाइए। नगरी नगरी बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं कान्हा, डर मोहे लागे, रात में आऊं कान्हा, डर मोहे लागे। रात में आऊं कान्हा, डर मोहे लागे। रात में आऊं कान्हा, डर मोहे लागे। ओ दिन में आऊं तो देखे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
तेरी नगरी में कान्हा चोर बसत तेरी नगरी में लाला चोर बसत है 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 ओ छीन ले तुम्हारी नथ चुन रे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी प्यारे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हीरा के प्रभु गिरधर नागर हीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर ओ तुमरे दर्शन बिन कान्हा तुमरे दर्शन बिन कान्हा हो गई बाबरे नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी प्यारे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे संवरिया तेरी गोकुल नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे सांवरिया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी प्यारे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी चल पड़े और जैसे ही सुदामा एक पग अपने घर से बाहर निकाले श्री ठाकुर जी को खबर लग गई। लगता है आज मेरा सुदामा जरूर मुझसे मिलने है। बहुत प्रसन्न हुए महाराज। जो जीव पहली बार जब भगवान की शरण में जाता है ना, कोई आदमी मंदिर नहीं जाता हो और उसको आप मंदिर ले जाओ तो दुनिया पता नहीं कितनी प्रसन्न होगी। श्री ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत दिन से भटक रहा था, चलो सुबह का भूला, अगर शाम को घर आ गया तो कोई बात नहीं, ये भूला नहीं है, ये मेरा है। भगवान तत्पर हैं। सुदामा जी महाराज द्वारिका के नजदीक पहुंचे हैं। गोमती नदी पास में आई है। कोई भी नौका वाला नहीं है। शाम का वक्त हो गया और सुदामा जी बैठे बैठे ठाकुर जी की याद में तड़प रहे हैं। दर्शन को नैना तपे, दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिय के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे,
दर्शन नैना तपे वचन सुनन को कान मिलवे को हीरा तपे जिय के जीवन प्राण। सुदामा जी गोमती नदी के तट पर बैठ गए। लगता है अब कोई नौका वाला नहीं आएगा, अब तो प्रातः काल जब होगा तब देखा जाएगा। इतनी देर में तो महाराज एक चटक मटक को सो आदमी सिर पे पगड़ी बांधे, कमर में फेंट कसे और नौका को अपने आप चलाता हुआ और जोर जोर से आवाज लगाई, अरे भैया कोई यात्री परेशान हो, जाके पास कछु ना हो, जाके पास देवी को किरायो ना हो, उन सब के लिए मैं एक अंतिम फेरी लगाता हूँ। जिनके पास पैसा नहीं होता है उनको भी भव से पार कर देता हूँ, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसका भी बेड़ा पार कर देता हूँ। आ जाओ भैया। सुदामा जी ने देखा ये तो बढ़िया आदमी है, फ्री में पार कराएगा। और सुदामा जी उस नौका में बैठ गए। जैसे ही सामने बैठे और वो नाविक मल्लाह बार बार सुदामा जी की तरफ टुकुर टुकुर करके देखे। सुदामा जी बोले, भैया ऐसे काय को देखे, कछु पैसा पैसा लेवे की इच्छा है का? देख मेरे पास तो कछु ना है। हाँ ठाकुर ना ना बस तुम्हें देख के मुझे अच्छो लग रहे हो। स्वयं ठाकुर जी आज मल्लाह बन के पधारे हैं महाराज। सांवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल गाइए भाव से, सांवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरदार मैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। ओ सांवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी, अखियाँ खूब थका बैठी हूँ। सांवरिया में, सांवरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागनी। तू मेरा मल्हार नैया चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। ओ लाड़ ले चल परली पार, लाड़ ले चल परली पार। भैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। चल परली कन्हैया ले चल परली पार। श्री सांवरिया सरकार की जय। सुदामा जी बोले,
भैया केवट तू कहूँ देखो बारो सो लगे भैया नेक नेक तेरे चेहरा दे। हाँ भैया यात्रागीर राहगीर एक ही जैसे मोड़े के बहुत लोग हों कई बार तेने कहूँ देख लियो होंगे भैया मैं। अरे वो बात ना है भैया केवट, सांची बात ये है कि जा यार ते में मिलवे जा रहे हो ना अपने मित्र थे, वह मित्र को बिल्कुल हूबहू चेहरा बनावट सब तेरी जैसी है। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले ठीक है भैया तो तू ऐसो ही समझ ले फिर। हाँ वैसे तेरा मित्र तो हूं ना हूं मैं, पर तू ऐसो ही समझ ले। सूदी सूदी बात ना करें ना जी कबू। हाँ महाराज सब कुछ टेढ़ा है, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नगरिया, गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, और टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया। बाबा तेरे टेढ़े मैया तेरी टेढ़ी भैया तेरे टेढ़े, और टेढ़ी रे तेरी जसोदा डुकरिया। सब कछु टेढ़ो है, टेढ़ी टेढ़ी बात करें। एक बार ना बताई कि मैं ही द्वारकाधीश हूं। पल्ली पार उतार दिया। जय जयकार हो रही है, सुदामा जी को लगा लगता है द्वारका आदि। और वहां किसी सज्जन से पूछा भैया इस नगर में मेरे मित्र रहते हैं, क्या तुम मेरे मित्र का घर जानते हो? भगवान नाम बताओ। बोले भैया मेरे मित्र को नाम कनुआ है। तो ब्राह्मण देवता माफ करना, अभी अभी चुनाव हुए हैं नगर पंचायत के, तो हमने पूरी वोटर लिस्ट देखी है, कनुआ नाम का तो हमारी द्वारका में कोई है ही नहीं। हाँ और कोई नाम हो आपके मित्र का? एक नाम भैया उनको श्री कृष्ण है। और भैया मैंने सुनी है आजकल वो द्वारका के महाराज हैं। अरे ब्राह्मण देवता कहीं आप हमारे महाराज? फिर महाराज उसने विशेषण लगाए भगवान के अंदर, अनंत श्री विभूषित ब्रह्मांड नायक अखिल अखिल लोक नायक अखिल ब्रह्मांडेश्वर परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा यशोदानंदन नंद नंदन वसुदेव नंदन देवकी नंदन श्री कृष्णचंद्र महाराज द्वारकाधीश की बात तो नहीं कर रहे। अरे बोले भैया इतना लंबो नाम? हाँ हाँ भगवान यहाँ के महाराज हैं, यहाँ के राजा हैं, उनका नाम इसी तरह विशेषणों से युक्त होकर लिया जाता है। हाँ भैया वही मेरे मित्र हैं। उनका घर कहाँ है? हमारा जो सबसे ऊंचा सोने का महल दिखाई दे रहा है ना, बड़ी पताका लहर रही है, वही घर आपके मित्र का है। आप चले जाइए। और सुदामा जी महलों के दरवाजे पर आए हैं। पहली बार आज द्वारपालों ने अपने दरवाजे पर ऐसी विभूति का दर्शन किया। हमारे नेत्रों से झर 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 अश्रुपात हो रहे हैं ठाकुर के मिलन के लिए। हृदय तड़फ रहा है दर्शन के लिए। द्वारपालों को कहा भगवान मुझे कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे। भगवान आप ठहरो। द्वारपालों ने सुदामा जी को आसन दिया, हमारे प्रेम से बिठाया। द्वारपाल की हिम्मत नहीं है सुदामा जी को धक्का मार दे। जब से जय और विजय को साप लगा है ना, तब से द्वारपाल बहुत सावधान रहते हैं। बोले सावधान रहो, यहाँ नौकरी करनी है तो। हाँ पता नहीं कौन कब चलाएगा और कैसा चलाएगा, कैसे मूड में चलाएगा। हाँ इसलिए ब्रजवासियों को तो विशेष सावधान रहना चाहिए सही में, क्योंकि ब्रज में, मथुरा में, वृंदावन में, गोवर्धन में, इनमें बड़े बड़े तंतु हमें महाराज पूज्य पुंडरीक जी महाराज के कोई पता नहीं है कौन कितना बड़ा चलावे। एक से एक सिद्ध महात्मा भी आते हैं महाराज, हमें लगता है ये पागल है और असलियत में वो कुछ और होता है।
बहुत सावधान है आज भगवान के पार्षद, और पार्षदों ने सुदामा जी को प्रणाम करके कहा भगवान आप बैठो, अभी हम ठाकुर जी को आपकी खबर देते हैं, वहाँ से जो आदेश होगा भगवान हम आपके पास आ जाएंगे। शीस पगान जगाते प्रभु जाने तो आए बस ही ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपट हरो पाय पान कि नहीं सामा वर करो तेज दुर्बल एक गयो चके सोभ सुरागे रामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। श्री ठाकुर जी को जाकर निवेदन किया भगवान आज पहली बार हमारे दरवाजे पर ऐसी विभूति का दर्शन किया है हमने, जिसकी एक एक नस नाड़ी चमक रही है, लेकिन ब्रह्म ललाट तेज से मानो कोई सूर्य का प्रकाश आ रहा हो, ऐसा ब्रह्म तेज झलक रहा है। भगवान पहली बार ऐसी विभूति हमने दरवाजे पर देखी है। आप न तो कोई कपड़े हैं, न उपाना है, न जूता है, न चप्पल है, और आपके इस धाम को देख करके चकित हो रहे हैं और अपना नाम श्री सुदामा बता रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने सुदामा नाम सुना, सुदामा सुदामा सुदामा, ठाकुर जी उछल कर महाराज अपने आसन से कूदे, दौड़े, पटका गिर गया, चरण पादुका गिरी रह गई, ठाकुर जी भागे भागे गए नंगे चरण, सारे के सारे ब्रह्मलोक पर्यंत सारे के सारे लोग देख रहे हैं ऐसी कौन सी विभूति आ गई। बहुत लोग मिलने आए, लेकिन ऐसी विभूति तो आज तक कोई नहीं आई जिनके लिए श्री ठाकुर जी नंगे चरण दौड़े हो। सुदामा गेट पर दरवाजे पर खड़े थे और ठाकुर जी ने सुदामा जी को अपनी छाती से लगा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। छाती से लगाया, जोर से दबाया, और दोनों मित्र आपस में मिलेंगे तो जोर से पकड़ लेते, ताकत लगा देते। ठाकुर जी ने सुदामा जी को जोर से पकड़ा। अब साक्षात परब्रह्म का मिलन हो रहा हो, सुदामा जी परब्रह्म से मिल रहे हैं और सुदामा जी कह रहे हैं लाला कन्हैया इतनी जोर ते मत चिपकावे भैया, कहूँ ऐसा न होए लाला, तेरे कमल जैसे कोमल वदन में कहूँ मेरी ये सूखी हड्डी न चुभ जाए। आहा हा हा, यह है महाराज परम प्रेम की पराकाष्ठा। अपने ब्रह्म सुख में भी भगवान के सुख का अनुभव हो रहा है। ठाकुर जी को कोई कष्ट न हो जाए। नारद जी अपने जो 84 भक्ति सूत्र नारद जी ने बनाए हैं, उसमें नारद जी का एक सूत्र है तत्सुखे सुखित्वम, दूसरे के प्रियतम के सुख में सुखी होना, प्रियतम के दुख में दुखी होना, यही प्रेमा भक्ति का लक्षण है। अरे भैया सुदामा कितने दिन तुम्हें है गए मिले भाई, और ठाकुर जी ने गोद में भर लिए सुदामा, गोद में भर के श्री ठाकुर जी ने अपने आसन पर बिठाया सुदामा जी को। रुक्मिणी मैया को आदेश दिया गर्म जल लेकर आओ, मैं अपने मित्र के चरण प्रक्षालन करूंगा। रुक्मिणी मैया जल लेने गई, ठाकुर जी चरणों को सहलाने लगे, नीचे बैठ गए महाराज। नीचे बैठ के चरण सहलाते सहलाते ठाकुर जी के हाथ में सुदामा जी के चरण से एक कांटा चुभ गया। अरे राम राम। ठाकुर जी ने धीरे से सुदामा जी को चरण उठायो और ठाकुर जी ने अपने दांत से सुदामा जी के चरण को वो कांटो निकास्यो। ठाकुर जी
जैसे ही चरण को अपने मुख की ओर ले जाने लगे, सुदामा जी बोले लाला कहा करे भैया कहा करे, अरे भैया तू परमात्मा है कहा करे। आहा, ठाकुर जी बोले भैया सुदामा तुम्हारे जैसे अकिंचन भक्तों की पग धूली को ही तो मैं घूमता फिरता हूं, कहीं ऐसे अकिंचन भक्तों के चरण की रज मिल जाए। रुक्मणी मैया को जल लाने में देर लग गई, तब तक ठाकुर जी के करुणामय नेत्रों से करुणा बहना प्रारंभ हो गया। ऐसे बेहाल बेबाइन सौंपग कंटक जाल लगे कोने, आए महादुख आयो सदा तुम आए तेन किधर न कोई, देखे सुदामा की दीन दशा करुणा नहीं के करुणा ने दे रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल पग धोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल सो पग धोए। सजल नैन गोपाल के मित्र के पाए गए हैं, अंक मालिका देन बहुरे उरलाए रहे हैं। दो मित्रन के नेत्र नीर ढरकन लागे हैं, दो मित्रन के नेत्र नीर ढरकन लागे हैं। द्वारावती के लोग देख सब धीरज त्यागे हैं, द्वारावती के लोग देख सब धीरज त्यागे। आहा, ठाकुर जी चरण धोने लगे हैं। हलधर कवि का ये पद है, दहिन कमल कर लिए कनक झारी हरि बामा। दाहिने हाथ में स्वर्ण की झारी लेकर आई हैं लक्ष्मी माता, साक्षात लक्ष्मी। बाम कमल करते पखारती चरण सुदामा, जासु चरण रज धरत ध्यान मुनि जन्म गवायो, जाकी गति नहीं शिव बिरंच पन्नग पति पायो। जय सुर सदा पुकारते जगदम्बा जगतारनी, लक्ष्मी मैया को जगदम्बा कह के पुकारते हैं। तिन्हें आज सुर देखते भिक्षुक चरण पखारनी, तिन्हें आज सुर देखते भिक्षुक चरण पखारनी। सुदामा जी अपने आसन ठाकुर जी ने बिठाए और कहा भैया सुदामा ब्याह फ्या भयो गनाए। बोले भैया मेरो तो है गयो, तू बता लाला। बोले मेरे तो बहुत सारे है गए। कहा मतलब है? अरे बोले बहुत सारे है गए, बस बात बात में ही है गए। अच्छा भैया जी बता सुदामा, मेरी भाभी ने कछु नाई भेजो मेरे लिए, ऐसो है ना ऐसा के? अरे लाला हमारे घर में धरो का है जो तो को भेज दी। सुदामा जी को लग रहा है यहाँ इंद्र कुबेर यम बड़े बड़े देवता बैठे हैं, यहाँ मैं इन सूखे चावलों को निकालूंगा। और प्रेमी है ना सुदामा, तो कहीं भगवान को मैं खिलाऊं, कहीं भगवान के पेट में कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन ठाकुर जी को तो बहाना चाहिए था। झपट कर और सुदामा जी के हाथ से चावल की पोटली छुड़ाई और अपने हाथ में ली, एक मुट्ठी चावल लिए
और एक मुट्ठी चावल से ही विश्वात्मा तृप्यंता। भगवान ने संकल्प किया जो पूरे विश्व को भोजन कराने से जो फल मिले वो मेरे सुदामा को प्राप्त हो जाए। नीचे बैठे थे जमराज भगवान की सभा में, सुदामा जी ऊपर आसन पर बैठे, नीचे जमराज बैठे। सींग है ना जमराज जी के, तो भैंसा के सींग। जमराज जी आंख फाड़ फाड़ के देखे महाराज सुदामा जी की तरफ। कहीं को दीनहीन ब्राह्मण कहाँ थे चलो आयो, फटे हाल, जा आसन पे हम हाथ भी ना लगा सके भगवान के पे, तू जा पे पसरो बैठो है, 1 घंटा ते जा पे बैठो है। सुदामा जी की तरफ बार बार आंख निकाल के देखे जमराज जी। सुदामा जी ने देखो भैया कन्हैया लाला तू एक काम कर, मोकू तो कुर्सी डरवाए दे भैया, मैं तो नीचे बैठ। क्यों सुदामा क्या बात है? अरे लाला जे चींगन वारों सो बैठो ना बहुत देर से, आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हो भैया मेरी तरफ। अच्छा मैं देखूं लाला अभी। चो भाई जमराज मेरे मित्र की तरफ आंख निकालने की तुम्हारी हिम्मत हो गई, खड़े हो जाओ। ठाकुर जी ने जमराज जी की क्लास लगा दी महाराज, खड़े हो जाओ। तर 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 कांपते जमराज जी खड़े हो गए। भगवान जो आज्ञा। क्या बात है सुदामा जी की तरफ आंख क्यों निकाल रहे थे? को कम करो। कहा भगवान आपकी लीला भी बड़ी अपरंपार है, इस दीनहीन ब्राह्मण के भाग्य में फूटी कौड़ी भी नहीं है और आपने इसको क्या क्या नहीं दे दिया, दिखाओ। ठाकुर जी ने सुदामा जी की फाइल ले ली महाराज, अपने हाथ में ली और सुदामा जी की फाइल का पन्ना निकाला। उसमें लिखा था क्षय श्री, श्री क्षय। ठाकुर जी ने, अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी, उनको कौन रोके। महाराज ऐसे फाइल ली और पन्ना उठाया और झर्र से फाड़ लियो ठाकुर जी ने। जैसे मत लो नाम, हाँ संसद में फाड़ो एक आदमी ने ऐसे ही एक बिल, हाँ खड़े हो गया ऐसे झर्र झर्र झर्र, हाँ नाम क्यों ले उसका, वैसे ही वो खूब नाम लेते हैं लोग। ऐसे ही महाराज ठाकुर जी ने वो पन्ना लियो और सुदामा जी को सब लेखा जोखा पीछे का जो था सब फाड़ दिया और ठाकुर जी ने अपने सुदामा जी को अलग खातो बनायो। अरे भैया भक्तों का खाता तो ठाकुर जी लिखते हैं, भक्तों का भाग्य स्वयं श्री हरि लिखते हैं, उनका भाग्य विधाता कोई नहीं होता। स्वयं अपने हाथ से पेज बनाया और उस पर लिखा यक्ष श्री, उसी शब्द को उल्टा कर दिया। जो श्री धनराज कुबेर के पास भी नहीं है वह मैं अपने सुदामा को प्रदान करता हूं। किसी को पता नहीं लगने दिया और सुदामा जी को भगवान ने धन के भंडारों का मालिक बना दिया। सुदामा जी की खूब सेवा हुई महाराज और ठाकुर जी के चरण धोकर, ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरण धोकर उस जल को पहले खुद पिया, फिर पूरी द्वारिका में छिड़कवाया महाराज। और थोड़े दिन रह करके सुदामा जी ने कहा लाला कन्हैया अब आज्ञा हो तो मैं चलूं। ठाकुर जी बोले और अच्छा रहता, आप यहाँ रह रहे हो तो अच्छा लग रहा है, पर तुम्हारी घर गृहस्थी है, अगर भैया मन है तो चले जाओ। ठाकुर जी ने सोचा शायद अब तो मांगेगा, लेकिन सुदामा जी ने कहा भैया बड़ी कृपा रही, बहुत अच्छा लगा कन्हैया तेरा दर्शन करके, अब आज्ञा मिले मैं जाऊं। अब ठाकुर जी को लगा कि मांगा तो कुछ नहीं इसने। ठाकुर जी ने कहा कन्हैया सुदामा कछु चाहिए भैया? अरे लाला कन्हैया तेने मोए कहा ना दे दियो, आज नाथ में काह न पावा, केवट कह रहे हैं मिटे दोष दुख दारिद दावा। भगवान आज सब कुछ पा गया मैं। दोनों प्रेमी गले मिले हैं और पूज्य स्वामी मेघ श्याम जी महाराज एक
मेघश्याम जी महाराज का पद है। पूज्य रासाचार्य स्वामी राम स्वरूप शर्मा जी के पिताजी, उनका बनाया हुआ पद है। आप लोग प्रेम से गाइए और सुदामा जी को विदा करिए। प्रेमी के प्रेम पथ पर दिल हो गया दीवाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर दिल हो गया दीवाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर दिल हो गया दीवाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर दिल हो गया दीवाना, अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना, अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना, दर दर की खाक छानी दीर्घ से बहा के पानी, दर दर की खाक छानी दिल से वहाँ के पानी, जो देखता सो कहता नेह की निशानी, जो देखना सो कहता इन्हें लगी निशानी, अब रो रहा है दिल, अब रो रहा है दिल पहले कहा न मान, अब रो रहा है दिल पहले का न माना, प्रेमी के प्रेम पथ पर दिल हो गया दीवाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। दिल हो गया दीवाना। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा जी को भगवान ने विदाई दी और न उन्होंने कुछ मांगा और न उन्होंने दिखाकर कुछ दिया। यहाँ भगवान बहुत बड़ा संकेत भी कर रहे हैं, किसी को कुछ देना हो ना तो दिखाकर मत दो, छिपा कर दो, छपा कर नहीं। छपवा कर दान करना दान नहीं है, छिपा कर दो। भगवान ने दिया, किसी को पता नहीं लगने दिया। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी राम कुटरिया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी पहुंचे, कथा से आप परिचित हैं। ब्राह्मणी निकल कर आई और ब्राह्मणी को देखा, सुदामा जी को लगा साक्षात लक्ष्मी चली आ रही है। हमारे छनन मनन करती वही सुशीला जी पधारी और सुदामा जी ने देखा, अरे सुशीला दोए दोए चुटीला, वाह भाई वाह, कहाँ तो एक हो उपलब्ध ना हो, अब तो दोए दोए है गए, वाह 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 वाह। सुशीला जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहा नाथ ये सब द्वारका नाथ की कृपा है, द्वारका नाथ का आशीर्वाद है। सुदामा जी ने कहा तुमको इस ऐश्वर्य में द्वारका नाथ का प्रसाद महसूस हो रहा है, तुम इस ऐश्वर्य में रहो, मैं तो जैसे पहले रहता था वैसे ही रहूंगा। मैं चला गंगा किनारे। जो ही सुदामा जी गंगा किनारे जाने लगे, श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए सुदामा जी के महल में। सुदामा जी को आवाज लगाई, मित्र सुदामा, यह मेरा कृपा प्रसाद है, इसको आप दीनहीनों की सेवा में लगाइए, ये मैंने अपने सुदामा के लिए दिया है। भगवान कहीं अहंकार हो गया तो बोले मुझे पूर्ण भरोसा है, सुदामा जैसे अकिंचन भक्त को
कभी अहंकार छू नहीं सकता। सुदामा जी वहीं घर पर रहे, ठाकुर जी का भजन किए और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हुई।